So hi my dear students, how are you? So in this video we are going to discuss about preposition actually. So हमने जो है वो preposition का part 1 देखा था जिसमें मैंने आपको कुछ words बताए थे जिनके साथ में preposition हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, अब एक नई बात है कि जो वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स जिनके साथ में हम preposition आप इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वर्ड है मैंने जो बताए उसके साथ में आप प्रेपोजिशन आप ही इस्तेमाल करोगे, कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि कंसिस्ट है, कंसिस्ट के साथ में आप कंसिस्ट ऑफ भी इस्तेमाल करते हो प्रेपोजिशन, आप कंसिस्ट के साथ में कंसिस्ट इन भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हो. ठीक है, तो वो जो जुमले की नोयत है उसी को देखना पड़ता है. अगर मैं कहती हूँ कि ह्यूमन स्कल जो है वो 23 बोन्स पर मुश्तमिल होती है तो उसके लिए आप कंसिस्ट ऑफ की बात करोगे. अगर मैं बात करूंगी कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल होती है तब आप कंसिस्ट इन की बात करोगे. ओके, होप सो. इज इट क्लियर? ये मैंने सारा डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है जी. अच्छा, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? ये देखने वाले हैं कि जो वर्ड्स हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन ऑफ इस्तेमाल होता है उन वर्ड्स के अगर हम सिनोनिम्स निकालते हैं और एंटोनिम्स निकालते हैं तो उनके साथ भी प्रपोजिशन ऑफ इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है उसको देख लेते हैं. ये हमारे पास डिप्राइव. ठीक है, अब इसका अगर उर्दू में हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब है महरूम करना. ठीक है, इंग्लिश में आप किस तरह से देखोगे, किस तरह से बोलोगे? डिप्राइव का मीनिंग क्या है? डिप्राइव टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन. ठीक है जी. अब यहाँ जब आप इसके जुमले बनाओगे ना तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है. महरूम, महरूम करना. मिसाल के तौर पर द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव अ सिटीजन, यानी गवर्नमेंट जो है कैन नॉट नहीं सकती डिप्राइव महरूम नहीं कर सकती अ सिटीजन एक शहरी को ऑफ द बेसिक राइट्स. ठीक है, गवर्नमेंट एक शहरी को उसके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकती. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिप्राइव के साथ में हमने ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया. डिप्राइव सिटीजन. जैसे ही आपने जुमला लिखा द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव अ सिटीजन, बात यहाँ खत्म नहीं होती. आपको पता होना चाहिए इस वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ इस्तेमाल होता है, सो आपने यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा दिया. ठीक है, द गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव अ सिटीजन ऑफ देयर बेसिक राइट्स. होप से क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसके जरा सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स में जैसे कि रॉब, रॉबर्स होते हैं. ठीक है, चीट, स्ट्रिप, डाइवर्स्ट, विदहोल्ड, इम्पोरिश. सो अब मैंने कहा कि ये जो इनके जो सिनोनिम्स हैं इनके साथ भी प्रीपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए द कंपनी वाज स्ट्रिप्ड ऑफ. अब हमने इस वर्ड के साथ में आप इस्तेमाल किया क्या भाई? द कंपनी वाज स्ट्रिप्ड ऑफ. स्ट्रिप्ड मतलब क्या हो गया? स्ट्रिप्ड ऑफ यानी कि डिप्राइव, यानी कि सिनोनिम है ना, यानी महरूम है. किस चीज से? इट्स असेट्स. मतलब कि कंपनी अपने असासों से क्या थी? महरूम थी. ठीक है जी. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो जैसे कि सिनोनिम्स में क्या है, इसका मीनिंग क्या है? महरूम करना. तो फिर इसका जो एंटोनिम्स बनेंगे वो क्या होगा? प्रोवाइड. ठीक है, सप्लाई, गिव, ऑफर, एंडोर, एनरिच, इंडल्ज. इज इट क्लियर? अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम इसका देख लेते हैं एंटोनिम, जैसे कि इनरिच है, इसके साथ में भी प्रपोजिशन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम? इनरिच के साथ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है जी. द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विल इनरिच द स्टूडेंट्स ऑफ diverse backgrounds with new perspectives and experiences. तो यहाँ पर जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है will enrich करेगा the students को of diverse background, जो diverse मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, पस मंज़र से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए. ठीक है, जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है वो क्या करेगा? स्टूडेंट्स को इनरिच करेगा. ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव्स में और एक्सपीरियंसेस में, नए तजुर्बात से और नए पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स को इनरिच करेगा, माला माल करेगा. क्या जी? द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम. तो ये था कंसेप्ट. इस तरह से हम मजीद ऐसे वर्ड्स देखते हैं. जिस तरह से वर्ड होता है अब्यूज, ठीक है, उस तरह से हम बात कर रहे हैं डिसअब्यूज की. अब्यूज मतलब गाली देना या इल्जाम लगाना. डिसअब्यूज क्या हो जाएगा? डिसअब्यूज हो जाएगा टू फ्री समवन फ्रॉम अ मिस्टेकन बिलीफ, यानी कि गलत फहमी दूर करना. ठीक है जी. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अनडिसीव, डिसइल्यूजन, सेट स्ट्रेट. एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिसीव, delude, mislead, misinform, encourage a false belief. तो सेंटेंस एग्जांपल्स में allow me to disabuse you of the notion, यानी कि नोशन आपको जो तसव्वुर है, जो ख्याल है, जो कंसेप्ट है, जो नजरिया है, ठीक है,
allow me to disabuse you of. तो जैसे ही आपने लिखा disabuse you, बात यहाँ खत्म नहीं होती, आपको याद रखना है कि disabuse वर्ड के साथ में preposition of हम इस्तेमाल करेंगे. Allow me to disabuse you of the notion that this project will be easy. Next, let me, इजाजत दो मुझे, disabuse you, आपकी गलतफहमी दूर करूँ, the myth, जो आपका ये myth है, that success happens overnight, के कामयाबी रातों रात जो है वो मिल जाती है, ऐसे नहीं होता, ठीक है. Let me disabuse you of the myth that success happens overnight. कभी भी रातों रात कामयाब कोई भी शख्स नहीं होता है, ये एक myth है. वो कहता है कि मुझे जरा ये गलतफहमी दूर करने की इजाजत दो, मैं बताऊं आपको कि रातों रात कामयाब कोई नहीं होता, ठीक है जी. Devoid, completely lacking or empty of a specific quality, substance or emotion. Synonyms lacking होगा deficient, जैसे कि हम कहते हैं भाई deficiency है इस चीज की, कमी है इस चीज की. empty आएगा, vacant आएगा, void आएगा, barren आएगा, free from आएगा. Antonyms की बात करें तो full हो जाएगा, complete, filled, supplied, replete. इसके अलावा sentence examples में देखते हैं. He seems to be, ठीक है, he seems to be वो दिखाई देता है. Divide of खाली है किसी से, compassion से, हमदर्दी से. He seems to be devoid of compassion, वो हमदर्दी से खाली लगता है, यानी इस बंदे में तो हमदर्दी है ही नहीं. अच्छा जी, the book was devoid of useful information, यानी इस किताब में जो है वो useful information है ही नहीं. तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो किताब है वो useful information से क्या है, खाली है, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे, the book was devoid of useful information. क्रिटिकल का मीनिंग क्या होगा, नाजुक या फिर तनकीदी, ठीक है. समथिंग दैट इज एसेंशियल या क्रूशियल. सिनोनिम्स देखेंगे वाइटल, डिसाइसिव, एसेंशियल की, मोमेंटस, अर्जेंट, जजमेंटल. एंटोनिम्स माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है जी, सेफ, सिक्योर, प्रेजी, ये भी हो जाएगा. अब यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल से जरा इसको समझने की जरूरत है, ठीक है जी. अच्छा, This is a critical time in the nation's history requiring bold leadership. तो यहाँ पर जो वर्ड क्रिटिकल है, सिर्फ क्रिटिकल वर्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए, इसके साथ में जो प्रीपोजिशन है. अब यहाँ पर देखिए क्रिटिकल टाइम इन, यहाँ पर प्रीपोजिशन हमने जो इस्तेमाल की है वो इन इस्तेमाल की है, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी. दिस इज अ क्रिटिकल टाइम इन द नेशंस हिस्ट्री रिक्वायरिंग बोल्ड लीडरशिप. नेक्स्ट, द पेरेंट्स हु आर टू क्रिटिकल मेक देयर चिल्ड्रन एंशियस, ठीक है. अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो क्रिटिकल वर्ड है, इसके साथ में प्रपोजिशन आप इस्तेमाल नहीं की गई, जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है जी. द रिपोर्ट इज हाईली क्रिटिकल ऑफ, तो यहाँ पर हमने यूज किया जी क्रिटिकल ऑफ, ठीक है जी. यहाँ पर हमने यूज किया क्रिटिकल ऑफ. द रिपोर्ट इज हाईली क्रिटिकल ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एट द फैक्ट्री. कॉन्शियस मीनिंग क्या होगा, होश बाखबर, ठीक है. कॉन्शियस बीइंग अवेक या अलर्ट, ठीक है. तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये कॉन्शियस है इस बारे में, ये हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है. तो सिनोनिम्स हैं अवेयर, ठीक है, रेस्पॉन्सिव, अटेंटिव, विलफुल. एंटोनिम्स हैं अस्लीप, ठीक है, यार ये तो कॉन्शियस ही नहीं था, ठीक है जी. स्लीप, स्लीपी, ठीक है जी. इनसेंसिबल, यार तुम तो अपने सेंस में ही थे. एक्सीडेंटल, ठीक है. इग्नोरेंट. अच्छा, सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं. द पेशेंट रिमेन्ड, पेशेंट जो है रिमेन्ड रहा, कॉन्शियस रहा थ्रू आउट द एंटायर प्रोसीजर, ठीक है जी. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया कॉन्शियस, ठीक है. तो यहाँ पर हमने कॉन्शियस ऑफ इस्तेमाल नहीं किया, ऑफ प्रपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है. हमने कहा द पेशेंट रिमेन्ड कॉन्शियस थ्रू आउट द एंटायर प्रोसीजर. इसके अलावा आई एम हाईली कॉन्शियस ऑफ, तो यहाँ पर हमने कॉन्शियस ऑफ इस्तेमाल किया क्योंकि हम बता रहे हैं किस बारे में, द नीड टू स्टे विद इन बजट. शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस. अब यहाँ पर भी हमने हेल्थ कॉन्शियस की बात की है, यहाँ पर किसी प्रपोजिशन ऑफ की जरूरत हमें नहीं पड़ी है, ठीक है. एंड एक्सरसाइजेस डेली, वो क्या वेरी हेल्थ कॉन्शियस है. एंड एक्सरसाइजेस डेली, यानी वो एक्सरसाइज क्या करती है, डेली रोजाना एक्सरसाइज करती है, हेल्थ कॉन्शियस.